क्या हालचाल बच्चों। आज मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन चीज लेकर आया हूं। कल जैसे कि जन्मदिन था, आप सभी की सारी विशेष मेरे को मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल मैंने एक बैच लॉन्च किया था, अगर ध्यान हो तो, स्पीड वर्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मतलब उम्मीद से कई ज्यादा बच्चे इसके अंदर इनरोल हो चुके हैं। अब जब पहली क्लास होगी तब देखना आप, जादू देखना तब। ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कत आई थी ट्रांजैक्शन की। ठीक है, कि उनकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है। ऐसे बहुत सारे केस आए हमारे पास। ठीक है, तो भाई आप लोगों के लिए आज रात तक हमने ये ऑफर रखा हुआ है, आज रात तक। ठीक है, अब कल को ट्रांजैक्शन हो या ना हो वो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आज रात तक आप ले लो एडमिशन, इसमें इतनी ही फीस रखी हुई है। मैंने बोला था एक दिन के लिए रहेगा। ठीक है, आज सुबह 12 बजे तक रहना था वैसे, पर उसके बाद काफी बच्चों के कमेंट ऐसे आए कि सर हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही, कोई कह रहा है कि कट गई, कोई कह रहा है नहीं कटी, कोई कह रहा है बैच नहीं आया। तो आज रात तक का आपके पास मौका है, आप ले सकते हो। स्पीड वर्स बर्थडे पे मैंने लॉन्च किया है, 8 तारीख से इसकी क्लास शुरू है। स्पीड को लेकर ऐसा कुछ बाजार में नहीं है। ठीक है, ये अभी तो मैंने सिर्फ बोला है, पर जादू देखना 8 तारीख से, क्या मजा आने वाला है। ठीक है, कल से इसकी फीस 299 ही रहने वाली है। उसके बाद कोई आपको हम इंटरटेन नहीं कर पाएंगे भाई, 2 दिन का वक्त बहुत होता है। ठीक है, चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूं। ब्लॉक मेथड। भाई साहब, हमने डिविजिबिलिटी पढ़ ली, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, ब्लॉक मेथड लेकर आया हूं। डिविजिबिलिटी का बाप लिखा है। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप कभी वाकई में नहीं भूलोगे। पूरा कॉन्सेप्चुअल है और लगेगा ऐसा कि जादू हो रहा हो जैसे। ठीक है, सारी चीज अपने आप ही दिमाग में छप जाएंगी, आप चाहकर भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, होता क्या है, देखिए आज हम ये जितनी भी डिविजिबिलिटी है, ये वाली 3, 7, 9, 11, 13, 27, 33, 37, 41, 73, 77, 9, 9, 9, 9 वाली 101, 1001, ये सब आज के बाद आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी। बस एक क्लास ढंग से करनी है आज की। ठीक है, अब होता क्या है, कई बच्चे सोचते हैं हमें 7 की आती है, 11 की आती है, कोई सोचता है 13 की आती है। पर भाई साहब, इसके अंदर जब बड़े नंबर आते हैं ना, तो बैंड बज जाती है। तो आज की क्लास का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि भैया जो यूनिक नंबर की डिविजिबिलिटी आती है और जो बड़े नंबर पे 7, 11, 13 या और किसी की डिविजिबिलिटी आती है, उसको उड़ाएं कैसे हवा में। भाई सबसे पहले ना आपको जैसे कि मेथड समझ आ रहा है, कहांगे ये रहा ब्लॉक मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉक बनाने वाले हैं किसी नंबर को। ठीक है, और फिर उस पर अटैक करने वाले हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर उसके बाद जब नंबर्स पे आएंगे तो चीजें और क्लियर होती रहेंगी, और जैसे जैसे लास्ट में पहुंचेंगे सब याद सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कोई भी पूछे हम कभी भी बता सकते हैं। ठीक है, यही जादू है ब्लॉक मेथड। आइए सीखते हैं, मैं आपको यह भी बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट काम क्यों करता है। ठीक है, हमने ये पढ़ ली 11 की डिविजिबिलिटी है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट कर लो। क्यों कर लो आज देखेंगे, है ना। उस क्यों के अंदर बहुत सारे सवालों का उत्तर है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्लॉक्स। ब्लॉक्स यानी 10 की पावर p कितने डिजिट की पेयरिंग होगी। भाई ब्लॉक मेथड से ही समझ आ रहा है, डिविजिबिलिटी जो होने वाली है ना, वो ब्लॉक के आधार पे चेक की जाएगी। ब्लॉक का मतलब है कितनी डिजिट का एक साथ लिया जाए वो एक ब्लॉक बन जाता है। अगर मैं एक डिजिट एक साथ लेता हूं तो एक डिजिट का ब्लॉक बन जाएगा, 2 डिजिट लेता हूं तो 2 डिजिट का ब्लॉक बन जाएगा, 3 डिजिट लेता हूं 3 का ब्लॉक बन जाएगा, 4 लूंगा 4 का ब्लॉक बन जाएगा, 5 लूंगा 5 का ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, यहां पर कुछ ये भी लिखा है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 का मतलब 2 डिजिट, 3 का मतलब 3 डिजिट, 4 का मतलब 4 डिजिट, 5 का मतलब 5 डिजिट। ये बात अभी समझनी, अभी मत समझिए, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज क्लियर होगी। अभी यही समझिए कि ब्लॉक का मतलब होता क्या है। ब्लॉक का मतलब है कितनी डिजिट हमें लेनी है एक साथ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता ब्लॉक का मतलब। ठीक है, पहली चीज ये आ गई हमारी।
अब जैसे कि यहां एक डिजिट दे रखी है, देखिए ये नंबर है कोई, मान लेते हैं ये नंबर है कोई ABCDEF। 1 डिजिट का मतलब है एक एक की पेयरिंग, जैसे हम 11 में लेते हैं, है ना, याद है। आज देखिए 11 के सबके पीछे के रीजन धागे खुलकर आ जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। अगला देखिए 2 डिजिट की पेयरिंग, यानी 2 की पेयरिंग कर दी, यानी 2 डिजिट का ब्लॉक बन गया। ठीक है, ब्लॉक का साइज 2 डिजिट हो गया। यहां देखिए 3 डिजिट की, यहां देखिए 4 डिजिट की, यहां देखिए 5 डिजिट की। ठीक है, इस हिसाब से पेयरिंग चल रही है आपकी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जैसे कि ब्लॉक साइज मैंने लिखा है 10 की पावर P, इस P से ही पता लगता है ब्लॉक साइज क्या है। ठीक है, अब कई बच्चों को यहां पर ये लगेगा ये क्या हो रहा है, 10 की पावर P और ये और वो, लग सकता है, नॉर्मल चीज है लगना। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए पहली चीज ये है कि ब्लॉक साइज कितना लेना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। पहली चीज एक दिमाग में ये रखो। 10 की पावर P समझ नहीं आया तो अभी इसे साइड कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि P से ही हमें ब्लॉक साइज पता लगेगा, कैसे पता लगेगा अभी देखेंगे। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो एडिशन होगा, रिमाइंडर अगर -1 बचता है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस का रूल बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस बात का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आखिर है क्या कि भैया अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो एडिशन वाला रूल बन रहा है, -1 बच रहा है तो प्लस माइनस वाला रूल बच रहा है। तो कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, आइए देखते हैं। मेरे पास एक नंबर है ABC, कोई भी एक 3 अंकों की संख्या ले ली मैंने ABC। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि एक एक की पेयरिंग हो, ब्लॉक साइज 1 है, यानी एक एक अंक की पेयरिंग हो रही है, वो बताया ही गया है। ठीक है, ये समझ लो ये बताया गया है, यानी एक एक का मतलब है 10 की पावर 1। ठीक है, तो 10 की पावर 1 को जब आप उसी नंबर से भाग करोगे, या तो रिमाइंडर 1 आए या -1 आए, दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर +1 आता है तो हम क्या करते हैं भाई, 10 की पावर 1 को अगर मैंने n से भाग किया और +1 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि 10 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं। तो 10 की जगह मैंने 1 लिख दिया, यहां भी 1 लिख दिया, यहां भी 1 लिख दिया, तो रूल क्या बन गया, A + B + C। यानी यहां पर आप देखिए एक 3 अंकों की संख्या थी मेरे पास, मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर ऐसा देख रहा हूं जो 10 को भाग करे और एक रिमाइंडर दे, तो रूल बन जाएगा A + B + C। जैसे कि ये ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने देखा 10 को 9 से भाग किया, 1 बचता है, तो इससे बढ़िया है कि हम इन तीनों को ऐड कर दें और चेक कर लें कि 9 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि -1 बचे, अभी केवल 10 ब्लॉक साइज 1 लिया है मैंने, तो ब्लॉक साइज 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। डिसाइड कैसे होगा अभी आगे आगे पता लगेगा। ठीक है, अभी भी समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी वेरिएबल वाला पार्ट है। जब मैं नंबर लगा दूंगा आप कहोगे हाँ यार ये तो एकदम ही क्लियर हो गया। ठीक है भाई, मैंने बताया पहले तो ब्लॉक साइज आइडेंटिफाई करना होता है हमें, वो हमें अभी तक पता नहीं है कैसे आइडेंटिफाई हुआ है, हम तो ये बता रहे हैं कॉन्सेप्ट काम क्यों कर रहा है। ठीक है, तो अगर 1 रिमाइंडर बच रहा है तो हम कहते हैं एडिशन कर दो सभी डिजिट की और चेक कर लो। भाई इस नंबर को अगर मेरे को चेक करना है 9 से, तो मैं एक एक को थोड़ी करूंगा, मैं A + B + C कर लूंगा, चेक कर लूंगा और आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा ये मैंने आपको बता दिया। भाई ऐसा भी हो सकता है -1 आए, जैसे मान लेते हैं इनकी जगह मैं 11 रख देता हूं। भाई 10 को अगर 11 से भाग करते हैं -1 बचता है, तो देखो -1 रखो यहाँ पर 10 की पावर 1 की जगह, या तो -1 आए या स्क्वायर हो गया, तो रूल अपने आप निकल कर आ गया। देखिए A - B + C अपने आप निकल के आ गया ये। ठीक है, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो हमेशा अब हम ध्यान रखेंगे आगे से, बेसिकली इसे आपको इसलिए बताया गया कि आपको पता लगे कि आ क्यों रहा है, काम क्यों कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ब्लॉक का साइज कितना बड़ा बनेगा, वो अभी तक हमें नहीं पता लगा। दूसरी बात हमें
ये देखना है कि रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो डिजिट्स को ऐड करके रूल बन जाएगा, और अगर माइनस बचता है तो प्लस माइनस वाला रूल बनेगा। आइए अब एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। ये ब्लॉक साइज 2 के बारे में बात हो रही है। मान लेते हैं ब्लॉक साइज अगर 2 होता है, यानी 100 10 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर 2। तो मैं एक नंबर है ए बी सी डी ई एफ, इसे कैसे लिख सकता हूं भाई? 2 ब्लॉक साइज है ना, तो पेयरिंग 2-2 की होगी भाई। वहां ब्लॉक साइज क्या था 1, तो 1-1 की थी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया सी प्लस बी इंटू 10 की पावर 1 ए इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ब्लॉक साइज 2 है, इसका मतलब है ई एफ का ई एफ आ गया, सी डी के आगे 00 सी डी इंटू 10 की पावर 2 ए बी इंटू 10 की पावर 4, ये आ गया। अब यहां पर भी वही सेम चीज है कि भैया 10 की पावर 2 है, अगर उसे n से भाग करो 1 बचता है, तो 1 बचता है तो मतलब क्या है भैया, इसकी वैल्यू 100 की जगह 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो रूल अपने आप बन गया। ये किसका बना? 100 को n से भाग करके 1 का, यानी n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 99 होगी, तो 99 का रूल अपने आप बनकर आ गया भैया आपके सामने, ठीक है। कि भाई कोई भी नंबर दे रखा है, 2-2 की पेयरिंग करो और चेक कर लो टोटल 99 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ये -1 के साथ, तो ये रूल किसका बनेगा? 101 का बन जाएगा, है ना। अब इस चीज को मैं आपको नंबर लेके समझाता हूं, ठीक है। हो सकता है अभी भी कई बच्चों को कुछ भी समझ ना आया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, पर इतना तो समझ आया होगा कि भैया 2 चीजों का खेल है। पहली चीज ब्लॉक साइज, ठीक है, ब्लॉक साइज यानी पेयरिंग कितने नंबर की होगी, ये हमने देखा अभी, पर हमें ये नहीं पता लगा कि ब्लॉक साइज निकलेगा कैसे, है ना। अभी ये डाउट होगा कि भैया ब्लॉक साइज निकलेगा कैसे, ये बता तो रहे हो आप, ठीक है। हाँ, ये समझ तो जरूर आ गया होगा कि +1 के साथ ऐड होगा रूल और -1 के साथ प्लस माइनस की ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो इन 2 चीजों पर ही पूरा ब्लॉक मेथड टिका है, ठीक है जी। इसी से ही रूल बन जाएंगे अपने आप। भाई ब्लॉक साइज 10 की पावर p से पता लगेगा, कैसे लगेगा अभी देखेंगे। ऑपरेशन अगर +1 रिमाइंडर बचता है तो ऐड करो, -1 बचता है तो प्लस माइनस। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 1 डिजिट से। 1 डिजिट ब्लॉक साइज है जिसका, यानी अब ये कैसे पता लगा? 1 डिजिट का मतलब क्या है? 10 की पावर 1, ठीक है, ये मतलब है। अब 3 और 9 ऐसे नंबर हैं जो 10 की पावर 1 को भाग करेंगे, है ना। आप कहोगे सर 2 भी तो करेगा। हम देख रहे हैं ऐसे नंबर जिसमें रिमाइंडर +1 बचे या -1 बचे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं 9 की डिविजिबिलिटी, भाई आपने ये पढ़ा कि सभी को जोड़ दो और 9 से भाग चेक कर लो, है ना, यही पढ़ा है। ये आया कहां से है? ये यहां से आया है भाई। 9 के करीब 10 की कौन सी पावर पड़ेगी? 10 की पावर 1 पड़ेगी, इसलिए इसका ब्लॉक साइज 1 हो गया, समझे। अब आप कहोगे 3, अब मैं कहूंगा 3 के करीब 10 की कौन सी पावर पड़ेगी जिसमें रिमाइंडर 1 या -1 बचे, तो आप कहोगे फिर से 10, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉक साइज 1 हो गया। अब जब ब्लॉक साइज 1 हो गया तो पेयरिंग कितने संख्या की होगी? 1-1 संख्या की, इसलिए हम क्या करते हैं 1-1 संख्या लेते हैं जब भी 3 और 9 की बात होती है ना, 1-1 संख्या लेते हैं। अब अगली चीज कि ऐड होगा या ऑल्टरनेट वाला बनेगा, भाई 2 में से कोई एक ही बनेगा, ठीक है। अब जब 10 को आप 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? +1। ऐसे ही 10 को आप 3 से भाग करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? +1। +1 का मतलब है रूल बनेगा कौन सा? प्लस वाला, प्लस प्लस प्लस। इसलिए रूल बन जाता है कि भैया 3 से चेक करना है या 9 से चेक करना है तो क्या करो, सभी को ऐड करके डिवाइड करके देख लो कि सम 3 से भाग हो रहा है या 9 से भाग हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो संख्या 3 और 9 से भाग हो जाती है। यही रूल पढ़ा है आपने, तो वो आया है यहां से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है? हमें ब्लॉक साइज आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे पता लगेगा? हम ये देखेंगे जो भी नंबर हमारा है वो 10 की कितनी पावर के करीब है, भाग कर सकता है उसे, ठीक है, जिससे रिमाइंडर 1 या -1 बचे, ठीक है। अब आगे देखो, अगला आ गया 11। 11 के करीब कौन सी 10 की पावर पड़ेगी? 10 की पावर 1, है ना, इसलिए ब्लॉक साइज 1 हो जाएगा। ब्लॉक साइज 1 का मतलब है पेयरिंग होगी 1-1 संख्या की, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा? 10 को 11 से भाग करोगे -1, इसलिए हम क्या करते हैं जब भी डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं इसकी,
हम ऑल्टरनेट वाला रूल लगा देते हैं, है ना। ये पढ़ा तो बहुत लोगों ने होगा, रीजन नहीं पता होगा। तो हमने क्या करा, एक एक की पेयरिंग करी और प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो चेक कर लिया 11 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बच्चों 3, 9, 11 ये तो आपने पढ़ भी रखा था, आज आपको इसके पीछे का रीजन भी पता लग गया। अब होगा ये कि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे के सारे रूल हम खुद बना लेंगे, ठीक है। बहुत सारे रूल, सारे नहीं कहूंगा, बहुत सारे कहूंगा, ठीक है। जैसे अब मैं 2 डिजिट्स पे आता हूं, 2 डिजिट में क्या आता है, 99, है ना। 99, जैसे 9 पहले 1 डिजिट में लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर 9 था और 9 कैसे बनता है, 3 इंटू 3 से, ठीक है। तो 9 के जो फैक्टर होंगे ना वो भी इस रूल को फॉलो करेंगे, इसलिए मैंने 3 लिख दिया वहां पर। सेम चीज हर नंबर में काम करेगी। जैसे 99 है आपके पास, ठीक है। 99 के फैक्टर क्या है, 3 है, 9 है, 11 है, 33 है। तो इसका मतलब है जो रूल बताया जा रहा है ना वो 3 भी फॉलो करेगा, 9 भी फॉलो करेगा, 11 भी फॉलो करेगा, 33 भी फॉलो करेगा, सब में लगेगा, केवल 99 में नहीं लगेगा, सब में लगेगा, ठीक है। अब 99 से आपको क्या पता लग रहा है, ब्लॉक साइज क्या होगा, 10 की पावर किसके करीब है, 2 के। तो ब्लॉक साइज 2 आ गया, यानी पेयरिंग कितने की होगी, 2 2 संख्या की, इसलिए हमने 2 2 संख्या की पेयरिंग करी है। अब अगला ये देखेंगे कि भैया ये ऐड वाला रूल बनेगा या प्लस माइनस वाला। अब दिमाग खुद लगाओ, हमने पढ़ा था एक रिमाइंडर बचता है तो प्लस वाला रूल बनता है। अब 100 को अगर आप 99 से भाग करोगे तो एक बचेगा, तो एक बचने का मतलब है +1, ऐड वाला रूल बन जाएगा। ये ऐड वाला रूल बन गया। अब जो भी सम आएगा उसे चेक कर लो 99 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये भी हो सकता है एग्जामिनर क्या कर दे, भाई 33 से पूछ ले। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर 11 और 3 कर लेंगे। मैं कहूंगा दोस्त आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर 99 जब आएगा ना तो आप कहोगे सर 9 और 11 से कर लेंगे। मैं कहूंगा बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ चुप हो जाऊंगा, अब मैं कहूंगा चल दोस्त आगे चलते हैं यार, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा क्योंकि आगे इसका जवाब मिलेगा आपको। अब अगला नंबर आ गया 101। भाई 10 की पावर 2 है, एक कम हो गया 99, एक ज्यादा हो गया 101। अब 101 का अगर आप देखो तो कौन सी पावर के करीब पड़ेगा, 10 की पावर 2 के। तो भाई फिर से ब्लॉक साइज क्या हो गया, 2, तो पेयरिंग होगी 2 2 की। आज के बाद कभी याद नहीं रखोगे, अपने आप छप जाएंगे, देख लेना, ठीक है। अब 101 को 100 को अगर हम 101 से भाग करें तो -1 बचेगा, यानी ऑल्टरनेट की पेयरिंग। तो देखो ऑल्टरनेट की पेयरिंग कर दी, प्लस माइनस जो आंसर आएगा उसे चेक कर लेंगे 101 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो 9 की याद हो गई, 99 की याद हो गई, 101 की, 11 की, सबकी याद हो गई। अभी धीरे धीरे करके और सारी याद होंगी, देखिए, ठीक है। अब आते हैं हम 3 डिजिट पे। 9, 2 बार 9, 3 बार 9, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो 3 बार 9 है ना, 3 बार 9 किसके करीब है, 10 की पावर 3 के। बोलो हाँ, बिल्कुल। तो पेयरिंग कितनी डिजिट की होगी, 3 3 की, यानी ब्लॉक बनेंगे 3 3 के, ठीक है जी। 1000 से 1000 को भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, एक बचेगा, ये बचा एक रिमाइंडर। तो इसका मतलब है क्या, कौन से वाला रूल बनेगा, प्लस प्लस वाला। तो अपने आप ही प्लस प्लस वाला रूल बन गया। 3 3 की पेयरिंग करी हमने, प्लस किया और चेक कर लिया 999 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दोस्त उस वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो वहां पर पीछे छोड़ा था। जैसे कि आप बोल रहे थे सर 11 से कर लेंगे, 9 से कर लेंगे, है ना। अब मैंने आपको एक संख्या दी, ये मैंने बोला बताओ क्या ये 37 से भाग होगी, तोते उड़ जाएंगे अच्छे करके देख लेना। वो 9 और 11 तो बहुत आराम से दिख रहा था, पर जब 37 की बात आई ना तोते उड़ गए। मैंने बोला 37 छोड़ो, क्या 27 से भाग होगी, बैंड बज जाएगी। आज की क्लास ही इसलिए ली जा रही है भाई, बड़े बड़े नंबर पे लगातार डिविजिबिलिटी आ रही है और बच्चे पढ़ के ही नहीं जा रहे, ठीक है। पढ़ के ही जाइए। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात, मैंने आपसे क्या बोला था, जो नंबर यहां लिखा होता है ना हमें ये देखना है वो किससे बना है। तो उसके जितने भी फैक्टर होंगे सबसे सेम रूल लगेगा सब में, ठीक है। अब 999 से मैंने देखा
999 37 इंटू 27 होता है, ये तो याद है मेरे को। अगर याद नहीं है आपको तो आपको ये पता होना चाहिए 111 इंटू 9, और 111 में आपको पता है 37 भी आता है, 37 दिया तो 37 इंटू 27 यहीं से निकल कर आ गया। अब 37 इंटू 27 तो निकल कर आ गया दोस्त, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे नंबर भी आए साथ के साथ, जैसे कि ध्यान से देखिए भाई, अगर 3 का देखें तो 3 का तो चलो हमारा हो ही जाता है, इतना बड़ी बात नहीं है। 3 भी इसका फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर है, 27 बैंड बजा देगा, इतना बड़ा नंबर आ गया। और चेक करना कि 27 से चेक करो, यहाँ ये चुटकियों में हो जाएगा, 3-3 डिजिट की पेयरिंग करके ऐड करके। पर लास्ट में किससे चेक करेंगे? फिर लास्ट में 27 से चेक करेंगे, 999 से नहीं करेंगे, ठीक है। जिसकी डिविजिबिलिटी लगाएंगे, अगर 37 से बोल रहा है तो लास्ट में 37 से चेक करेंगे, 999 से चेक नहीं करेंगे, समझे। लास्ट में क्या होगा, 3-4 डिजिट का आ जाएगा, इतना बड़ा संख्या, सेकंडों के अंदर आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 आ गया, 9 आ गया, 27 आ गया, 37 आ गया। 37 क्या होता है 111। मान लेते हैं वो ये बोलता है कि भैया ये नंबर है, चेक करो क्या ये 111 से भाग होगा। क्या करोगे दोस्त, है जवाब? कोई जवाब होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की गहराई बहुत कम बच्चे करके जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 333 भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। अब अगला है ये मेरे सामने 1001। देखो हम ऐसे शुरू थे, 999, 999, फिर 4 बार 9 आएगा, 5 बार 9 आएगा, यहां क्या था 11, 101, 1001, फिर ये 10,001, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। बस हमें इसका कंपोजिशन पता होना चाहिए किस किस से बने हैं। और अभी मैं 41 का भी बताऊंगा आपको। 41 का आजकल बहुत ट्रेंड में है भाई, बहुत ट्रेंड में। 1001 किससे बनता है? 7 गुणा 11 गुणा 13, सबको पता है। तो कभी इतना बड़ा नंबर दे रखा है, बोला 7 से चेक करो, कैसे करोगे वही सिखा रहा हूं। बोला 13 से चेक करो, कैसे करोगे वही सीख रहे हैं। बोल रहा है 77 से करो। अब देखो बात समझना भाई, ये 7, 11, 13 गुणा करके ये बन रहा है, तो भैया जो रूल इसका बनेगा वो 7 का भी बनेगा, 11 का भी, 13 का भी, 143 का भी, 91 का भी, 77 का भी, सबका रूल बन जाएगा वो, ठीक है। अब जैसे यहां देखो 1001 10 की कितनी पावर के करीब है? 3 के। ब्लॉक साइज 3 हो गया, पेयरिंग 3-3 की होगी, चलो जी पेयरिंग 3-3 की कर ली। अब प्लस वाला बनेगा या प्लस माइनस वाला बनेगा? अब ये देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, -1, तो इसलिए रूल कौन सा बनेगा, ऑल्टरनेट की पेयरिंग वाला, यानी प्लस माइनस वाला। तो 3 डिजिट के साथ प्लस माइनस कर लेंगे, और जिससे चेक करना है, अगर वो पूछता है 7 से तो 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो पूछता है 11 से, क्योंकि 11 से भी इतनी बड़ी डिविजिबिलिटी आ रही है, ठीक है, तो 11 से चेक करके देख लेंगे। अगर वो बोलता है 13 से, 13 से कर लेंगे। 77 से, 77 से भाग कर लेंगे। भाई आखिर में तो टोटल जो आएगा उसे ही भाग करना है, चाहे पूछा किसी का भी हो, टोटल तो सेम ही रहेगा, है ना। तो ये बात समझो। तो भाई इसीलिए जरूरी है आज की क्लास, इसलिए जरूरी है ये ब्लॉक मेथड। कोई बड़े बड़े नंबर जब आते हैं ना, अच्छों की हो जाती है, वो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं भाई, लगातार। अगला देखो 4 डिजिट वाला 9999। अब 9999 मुझे पता है 99 इंटू 101 होता है, मेरे को ऐसे पता है। फिर मैं 99 को 9 इंटू 11 देखता हूँ, ठीक है। अब यहां से बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, 9, 11, 99, 101, 909, 4 बार 1, ये सबके लिए रूल बन जाएगा, ठीक है, सबके लिए सेम रूल बन जाएगा। अब आओ देखते हैं ये किसके करीब है, 10 की पावर 4 के, तो ब्लॉक साइज हो गया 4, यानी पेयरिंग होगी 4-4 की। अगर यहाँ 4 नहीं बचते तो जितने बचते हैं उतने ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। 1 का मतलब है ऐड वाला रूल बनेगा, ऐड किया, जो सम आया और नंबर से भाग कर दिया। अगर वो बोलता है 99 से, अब सोचो इतना बड़ा नंबर आया है और उसने पूछा 101 से, क्या करोगे? आपके पास जवाब ही नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तो इसलिए सिखा रहा हूं आपको। उसने पूछ लिया 99 से, कैसे करोगे, ठीक है। 99 का पीछे पढ़ा है आपने,
2 डिजिट वाला भी पड़ा है, पर 2 डिजिट में तोते उड़ जाएंगे, 2 2 2 2 2 2, ठीक है। और ये देखिए तो 11, अब 11 से भी चेक करना है तो भी आप कर सकते हो, 99 से 101 से 909। अब आप बोलोगे 909 कहां से आ गया, ये भी समझो भाई, 99 इंटू 101 ही तो है 909, 9 इंटू 11 है 99, ठीक है, यही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,001, 10,001 होता है 73 इंटू 137, याद रखिए ये। तो 73 का पूछा जाए, 137 का पूछा जाए, तो 10,001 याद कर लेना, कितनी 10 की पावर 4 के करीब है। तो ब्लॉक साइज क्या हो गया 4, पेयरिंग कितने की होगी 4 की, रिमाइंडर कितना बचेगा -1, तो प्लस माइनस वाला ले लेंगे और आखिर में जो आएगा उसे नंबर से भाग कर देंगे। 73 से पूछता है तो 73 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 5 डिजिट वाला, ठीक है, ये लास्ट है 5 डिजिट वाला। 5 बार 9, ये लिख दिया मैंने 5 बार 9, 41 और 271। देखिए 271 तो मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता कि आप याद रखो, 41 उम्मीद करता हूं कि आप याद कर लोगे, 5 डिजिट की पेयरिंग लगती है, ठीक है, +1 के साथ। अब देखो ये वाला याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 41 का ना पूछा जाता है दोस्त, काफी जगह पूछा जाता है, मैंने ये देखा है। तो 5 बार 9 है, 10 की पावर 5, ब्लॉक साइज 5 हो गया, ठीक है, मतलब 5 की पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग भी तो ज्यादा नहीं कर सकते भाई, पेयरिंग कितना कर लोगे, तो उतना ही बता रहा हूं जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। तो 5 हो गया, रिमाइंडर +1 बचेगा, तो 5 अंक की ये, 5 अंक की ये, फिर ये बच गई, तो सबको जोड़ दिया और चेक कर लिया 41 से। अब आपको एक बात बताता हूं, अभी एक पेपर में सवाल आया था, वो शायद रेलवे में आया था, उसमें कितनी डिजिट थी 7 3 5 6 8 4 6, शायद इतनी ही थी, शायद इतनी ही थी। तो 5 + 2 करना था, जोड़ना था और चेक करना था। 41 की डिविजिबिलिटी पे आया भाई सवाल, ठीक है। ऐसे आप ये देख सकते हो 5 बार जी दो, हालांकि इतनी आगे तक तो कभी जाएगा ही नहीं, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही है। अब आप इसे ऐसे ध्यान रखो, 11 इंटू 9091, भाई 11 की डिविजिबिलिटी अगर लगानी है इतने बड़े में, फिर से वही करेंगे, 10 की पावर 5, ब्लॉक साइज 5, रिमाइंडर -1, -1 का मतलब है प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये खत्म हो गया। तो आपके काम की जो चीज है ना सबसे ज्यादा, वो मैं बता देता हूं भाई, 41 की डिविजिबिलिटी है, ये बहुत काम की है। 5 का पेयर बनता है, ध्यान रखो लास्ट से, और ऐड होता है। प्रोडक्ट ध्यान रखो, रूल अपने आप बन जाएगा। 73 इंटू 137, 10,001, ठीक है, रूल अपने आप बन जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 5 है, वहां से आप पकड़ लोगे, रिमाइंडर -1 बचेगा, 5 का ब्लॉक साइज बनेगा, ठीक है। ऐसे ये देखो 4 बार 9 है, 4 बार 9 हमें पता है किसके बराबर होता है, 9 इंटू 11 इंटू 101। अब हमें ये तो पता है, साथ के साथ ये भी पता है 9 इंटू 11 99 का भी बन जाएगा, 9 इंटू 101 909 का भी बन जाएगा, ठीक है। तो रूल अपने आप बन जाएगा, रूल की आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्ट याद रखो बस, ठीक है। यहां देखो 1001, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, ठीक है। 7 11 13, अब देखो ना ये नंबर छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े नंबर है, 4 3 7 2 9 9 10 10 अंकों के नंबर हैं ये, ठीक है। 7 11 13, 77 अपने आप आ जाएगा, 91 अपने आप आ जाएगा, 143 अपने आप आ जाएगा, बड़ी संख्या है भाई, ठीक है। 1001 है, मुझे पता है 7 11 13 वहीं से ही बन जाएंगे सारे रूल, क्योंकि 10 की पावर 3 है, 3 आ गया ब्लॉक साइज, रिमाइंडर -1, तो ऑल्टरनेट की पेयरिंग, ठीक है। यहां फिर से देखो 999, 999 मेरे को पता है क्या होता है, 9 इंटू 111, यानी 9 इंटू 111 से ज्यादा मैं ये देखता हूँ 9 इंटू 3 यानी 27 इंटू 37, तो 27 इंटू 37, 27 के लिए बोले 127 के लिए, 37 के लिए, तो 999 है मेरे पास, ठीक है। तो 999 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3, 3 का ब्लॉक साइज होगा, 1 रिमाइंडर होगा, रूल बन गया भाई 27 का रूल। 27 का चेक कर लेना, बहुत लग जाएगी, घोड़े खुल जाएंगे भाई, ठीक है। ये 101 का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये है हमारी आज की क्लास। ये काम क्यों कर रहा था ये भी मैंने आपको बताया कि ये रूल काम क्यों कर रहा है, कि +1 करने पर ऐड वाला रूल क्यों चल रहा है,
ठीक है, +1 रिमाइंडर पर, -1 रिमाइंडर पर ऑल्टरनेट वाला रूल क्यों चल रहा है ये मैंने यहां पर बताया आपको, यहां पर भी बताया। ठीक है, तो ये सारे नंबर थे जिनके हमने डिविजिबिलिटी आज समाप्त कर ली है। ठीक है, आप देखिए नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी नंबर है सारे हमने कवर कर लिए ये। और सबसे बड़ी चीज 7, 11, 13, 37, 73, 41 ये सब दुखी कर देते हैं। और फिर इसके अलावा ये जो 9, ये जो दिख रही है ना लाइन ये वाली, पता नहीं है बच्चों को पेपर में आ जाए तो क्या करना है, बड़ा नंबर आ गया तो क्या ही करेंगे, नहीं पता। आज पता लग गया, सबके पता लग गए। देखो ये क्या है 10 की पावर 2, 2 की ब्लॉक, 2 के पेयरिंग होगी और एक रिमाइंडर ऐड वाला बनेगा। तो ऐड वाले सब में ही बनेंगे, यहाँ 2 की पेयरिंग या 3 की पेयरिंग या 4 की या 5 की। यहाँ देख लो, यहाँ भाई 10 की पावर 2 है, 2 की पेयरिंग होगी, 3 की पेयरिंग, 4 की पेयरिंग, पर यहाँ क्या बनेगा -1 रिमाइंडर आएगा तो ऑल्टरनेट वाला बनेगा। यहाँ भी ऑल्टरनेट वाला, यहाँ भी ऑल्टरनेट वाला। ठीक है, अब तो सब याद ही हो गए हमें। हमें याद रखना है बस ये कि भैया ये बने किस किस से। अगर वो पता याद रख लिया तो भाई वो नंबर हमारे आगे भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास और मिलेंगे आपसे कब, 8 अगस्त को नया लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, लाइव स्पीड का बैच भाई, केवल स्पीड का बैच, ये कोई फाउंडेशन बैच नहीं है। ठीक है, और भारी मात्रा में बच्चे इसमें ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आज अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आज रात तक, कल से 299 में है, पर केवल फीस देखकर बैच मत लेना। अगर आपको लगता है कि वाकई में मेरे को अपनी स्पीड 2 से 3 महीने में 2 से 3 गुना करनी है, मोस्ट वेलकम है, दावे के साथ, गारंटी के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो बच्चों लाइक का बटन दबा देना सभी लोग, है ना, और कमेंट जरूर करना कैसी लगी क्लास, क्या कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।